एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं इस बात को बहुत डिस्करेज करता हूं कि मोहसिन नकवी ने अभी तक इंडियन टीम को एशिया कप की ट्रॉफी नहीं दी। इंडियन टीम का स्टेज पे ना आना बहुत गलत था, लेकिन एसीसी चेयरमैन, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का इंडियन टीम को ट्रॉफी ना देना और ट्रॉफी अपने ऑफिस ले जाना, यह भी बात कोई सेंस नहीं बनाती। अब आपने समझना है कि ना, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मतलब सारी चीजें यहां पे सर से लेके पांव तक गलत हैं और हमारी क्रिकेट को इतना गंदा कर दिया गया है, ऐसी खिचड़ी पक गई है कि इस टाइम सब एक दूसरे पे बात डालेंगे, लेकिन किसी को नहीं पता होगा कि गलत हम सब कहां पे हैं। आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा ये सारी बातों को समझने के लिए। पहले तो मैं बिल्कुल वीडियो के शुरू में ये क्लियर करना चाहता था कि जो टीम एशिया कप जीती है, इंडियन टीम, उसका हक है ट्रॉफी अपने साथ ले जाना। लेकिन उनका इनकार करना कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, वो भी गलत है। दोनों चीजें गलत हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। आईसीसी के कवानीन हैं, आईसीसी का रूल है क्लियरली कि पॉलिटिक्स क्रिकेट में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये सिर्फ ड्रामेबाजी है आईसीसी की। ये जो सख्तियां हैं आईसीसी की, ये जिम्बाब्वे या शायद बांग्लादेश पे इंप्लीमेंट हो जाती हैं, लेकिन जो कंट्रीज ज्यादा पैसा बनाते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, आईसीसी की ना इनके सामने चलती नहीं है, क्योंकि ये सारे कंट्रीज आपके बिग बॉयज हैं। अब आपको सबसे पहले जेशा को देखना पड़ेगा, जो कि एक क्लियरली पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, अमित शाह के बेटे हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह के कितने करीब हैं। अपनी पॉलिटिकल बैकिंग की वजह से वो बीसीसीआई में आए, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल में आए, और वहां पे भी उन्होंने गंद मारना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान का लोगो नहीं होगा। पूरी उन्होंने दिन रात कोशिश की कि एशिया कप बाहर चला जाए पाकिस्तान से। आप सबको वो सब कुछ याद है। तो चीजें बिल्डअप हो रही थी। एक पॉलिटिकल बंदा बीसीसीआई में आके, एशियन क्रिकेट काउंसिल में आके बीजेपी का नैरेटिव दुनिया को कहीं ना कहीं दिखा रहा था, नफरत पाल रहा था। ये चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं। अच्छा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जेशा आईसीसी तक पहुंच जाते हैं। अब पहले तो हम ये बात क्लियर कर लेते हैं कि जेशा सिर्फ पॉलिटिकल बैकिंग की वजह से यहां तक आया है, इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है। अब ये एक तरफ हो गई बात। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। जाहिर बात है, गवर्नमेंट का बंदा है, पॉलिटिक्स से भी उनका अच्छा खासा ताल्लुक है। मोहसिन नकवी को कभी भी पीसीबी चेयरमैन नहीं बनना चाहिए था, और ये मैं कोई पहली दफा नहीं कह रहा। आप में से काफी लोग कब से मुझे सुन रहे हैं। मेरा शुरू से यही मौकफ है कि पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन सकता है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जो कुर्सी है, उसको इतनी, ये इतना टेंशन वाला काम है यार। आपको संडे भी कभी कभी आपको ऑफ करने का मौका नहीं मिलता, और मोहसिन नकवी सुबह अपनी गवर्नमेंट की जॉब निभा रहे हैं अमेरिका में, शाम को रात को वो दुबई हैं। तो मुझे नहीं पता कि वो ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो कॉम्प्रोमाइज होगा। अगर कोई ये कहे कि मोहसिन नकवी गवर्नमेंट की जॉब भी कर रहे हैं, फिर वो एशियन क्रिकेट काउंसिल भी चला रहे हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चला रहे हैं, तो भाई साहब, मेरा ख्याल है फिर दुनिया के वो पहले इंसान हैं जो 3 इतनी हाई इंटेंसिटी जॉब्स मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पे तो कॉम्प्रोमाइज होगा, या गवर्नमेंट लेवल पे कॉम्प्रोमाइज होगा, या पीसीबी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज होगा, या एशियन क्रिकेट काउंसिल के लेवल पे कॉम्प्रोमाइज होगा। कहीं ना कहीं पे लगातार होगा। यानी आपके पास क्या बंदों की कमी है? मतलब पाकिस्तान में क्या बंदे पैदा होना खत्म हो गए हैं, या पुराने बंदे ज़ॉम्बीज आ गए, उनको खा गए, सारे बंदे खत्म हो गए हैं और एक मोहसिन नकवी बचे हैं, अब जो करना है उनको करना है? मतलब चल क्या रहा है? तो मैं, जहां मैंने ये कहा है कि जेशा को नहीं आना चाहिए था पॉलिटिकल बैकिंग की वजह से, वहां मोहसिन नकवी पे भी ये सेम चीज अप्लाई होती है कि उनको कभी भी नहीं आना चाहिए था। अब चलो वो आ गए हैं। अब इंडिया पाकिस्तान के पहलगाम के बाद जो हालात हुए, आप सबको पता है। हमें माजी में जाने की जरूरत नहीं है, पास्ट को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। सारी चीजें नीचे बिल्डअप हो रही थी, बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी, और बैकग्राउंड में पाकिस्तान गवर्नमेंट वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट, सारी चीजें बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं। और स्पोर्ट्स को, खेल को एक टूल बना के यूज किया गया एशिया कप के दौरान।
अपना अपना नैरेटिव सामने रखने के लिए स्पेशली 90% आई वुड से इंडिया की तरफ से बड़ी गलत चीजें की गई हैं। अब आपको याद करवाने की जरूरत नहीं है कि एशिया कप जब इंडियन टीम खेलने आई तो उनके कंट्री में बहुत ज्यादा बाइकॉट बाइकॉट की बातें चल रही थी। इनको जला देंगे, इनको वापस नहीं आने देंगे। आपको पता है काफी सख्त लोग इंडिया में, एक्सट्रीमिस्ट इज द राइट वर्ड, वहां पे मौजूद हैं और हमेशा से रहे हैं। तो इनके ऊपर प्रेशर था। अब मतलब नरेंद्र मोदी का जो भी सोशल मीडिया जो उनकी टीम चलाती है, उनको पता था कि किस तरह हमने इस यूथ को अपनी तरफ खींचना है, लोगों को थोड़ी देर के लिए दोबारा बेवकूफ बनाना है। क्रिकेट मैच को टूल बना के इस्तेमाल किया गया। 14 सितंबर को आप सबने देखा, इंडियन टीम ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद किया, हाथ नहीं मिलाया, प्रेजेंटेशन में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके पहलगाम का जिक्र कर दिया, वगैरह वगैरह। वो सब कुछ गलत था। अब बिल्डअप हो रहा है। अब पाकिस्तान अपने मौके का इंतजार कर रहा है। गलती किसने की? इंडिया ने। अब काफी ज्यादा इंडियंस को लगेगा कि यार सूर्या कुमार यादव ने कुछ गलत नहीं किया, तो भाइयों आप डिनाइल में हो, क्योंकि क्रिकेट की तारीख में ऐसा इंटरनेशनल मैच में वर्ल्ड फीड के दौरान नहीं हुआ। मतलब अगर किसी क्रिकेटर ने कोई ट्वीट कर दिया, वो उसकी पर्सनल स्पेस है, लेकिन ड्यूरिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड फीड यू आर टॉकिंग अबाउट वॉर, यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, यू आर इनवाइटिंग ट्रबल माय ब्रदर। मैं हमेशा इंडियंस को एग्जांपल देता हूं। कल को चाइना क्रिकेट में आ जाए, वो आके आपको कह दे प्रेजेंटेशन में कि हमने जो लद्दाख के कुछ हिस्से पे कब्जा किया हुआ है, वी आर प्राउड ऑफ इट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप क्या उखाड़ लेंगे चाइना का और किस दीवार पे जाके सर पीटोगे आप? खैर, ये सारी चीजें नीचे बिल्डअप हो रही हैं। आगे चलते हैं। अब पाकिस्तान अपने मौके का इंतजार कर रहा था कि जो इंडिया ने ये ज्यादती की है, गलत बयानी की है, अब हमने भी इसका जवाब देना है। पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली वो मौका 21 सितंबर को भी नहीं मिला। अब चीजें बिल्डअप हो रही हैं और कहीं ना कहीं 21 तारीख के बाद ये सिनेरियो बन रहा था कि शायद इंडिया पाकिस्तान फाइनल में दिखें। तो इंडियन मीडिया में ये खबरें चलना शुरू हुई कि अगर इंडिया ट्रॉफी जीती तो ये मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं पकड़ेंगे। ये बेसिकली बीसीसीआई का तरीकाकार है। ये ना अपने कुछ फेवरेट जर्नलिस्ट को न्यूज देते हैं अंदर की कि ये हम करने वाले हैं, एक नैरेटिव बनाते हैं, एक बिल्डअप करते हैं किसी भी चीज से पहले। पाकिस्तान इंडिया का फाइनल आ जाता है, हाई इंटेंसिटी गेम। मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं पड़ता कि इससे पहले कभी भी किसी मैच की पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन को इतना टाइम लगाओ। आपको याद होगा पोस्ट मैच में वसीम अकरम, रवि शास्त्री बात कर रहे थे और रवि शास्त्री ने बड़ा गुस्सा किया नीचे देख के कि अभी तक प्रेजेंटेशन शुरू नहीं हुई। और बाय द वे, उस एक क्लिप को पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि रवि शास्त्री ने इंडियन टीम पे गुस्सा किया कि आप ट्रॉफी लेने स्टेज पे क्यों नहीं जा रहे। ये गलत रिपोर्टिंग है। उस टाइम रवि शास्त्री को पता ही नहीं था कि प्रेजेंटेशन शुरू क्यों नहीं हो रही। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि अभी तक प्रेजेंटेशन शुरू क्यों नहीं हुई। वो शायद ये समझ रहे थे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से कोई चीजें टाइम पे नहीं हो रही। वो शायद ये अज्यूम कर रहे थे कि शायद तैयारी नहीं हुई अभी तक प्रेजेंटेशन की। उस सेंस में उन्होंने बात कही थी। और पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि रवि शास्त्री ने इंडियन टीम पे गुस्सा किया। नहीं, उन्होंने इंडियन टीम पे गुस्सा नहीं किया था। वो गलत बात को मैं यहाँ पे इंडोर्स नहीं करता। एनीवेज, मेरा ख्याल है कोई 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट के बाद प्रेजेंटेशन शुरू होती है और प्रेजेंटेशन से 10-15 मिनट पहले ये खबर आ गई थी कि पीसीबी चेयरमैन, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी स्टेज पे खड़े होके वेट कर रहे हैं और इंडियन टीम ने रियल में इनकार कर दिया कि जी हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। अब इंडियन टीम का इस पे क्या मौकफ था? क्योंकि मोहसिन नकवी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, यानी जो पाकिस्तान ने इनके राफेल गिराए, पाकिस्तान ने जो डोमिनेट किया, वो सब कुछ मोहसिन नकवी के अप्रूवल के बाद हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की सारी सिक्योरिटी उनके अंडर है। तो इंडियन टीम ने कहा हम इस बंदे से तो ट्रॉफी नहीं लेंगे। अच्छा, तो वो बंदा वहां पे क्यों है? मेरा सवाल आईसीसी से है कि वो बंदा वहां पे क्यों है? आईसीसी की अम्ब्रेला के नीचे सब कुछ हो रहा है। आईसीसी ने यहां तक हालात आने दिए कि चीजें इतनी गंदी हो गई। तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबल है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है कि वो अपनी ही गेम को गंदा कर रहा है और उसके पीछे भी इंडियंस ही हैं। जेशा बैठा हुआ है, सारा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। अब इंडियन टीम स्टेज पे नहीं गई ट्रॉफी लेने और उन्होंने प्रेजेंटेशन सेरेमनी का बाइकआउट कर दिया कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। मोहसिन नकवी का पीसीबी चेयरमैन होना गलत है, इंडियन टीम का स्टेज पे ना जाना भी गलत है। सारी चीजें गलत हैं, कुछ भी ठीक नहीं है।
मतलब इस वीडियो में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ना मोहसिन नकवी ठीक है, ना बीसीसीआई ठीक है, ना इंडियन टीम ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है यहां पे। अगर किसी को यहां पे छित्तर मारने की जरूरत है ना, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को है कि आपकी अम्ब्रेला के नीचे ये सारी चीजें बिल्डअप हो रही थी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चुप करके तमाशा देखती रही, क्योंकि वहां भी इंडियंस बैठे हुए थे। मतलब आपने देखा पहली दफा मैच रेफरी ने थोड़ा सा बैक करने की कोशिश की। मतलब आईसीसी का काम क्या है? क्रिकेट को फेयर तरीके से करवाना। अगर आईसीसी के अपने अंदर बैठे लोग एक स्पेसिफिक कंट्री को बहुत ज्यादा बैक करेंगे, तो भाई साहब क्रिकेट तो फिर खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी। ये जो कुछ भी हुआ, मतलब मोहसिन नकवी पॉलिटिकल पोजीशन पे हैं, वो चले जाएंगे। जेशा पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से आईसीसी में है, टेन्योर खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। रह क्या जाएगा? क्रिकेट रह जाएगी हमारी। और जब ये दोनों पार्टियां चली जाएंगी ना, कल को बीजेपी की गवर्नमेंट भी शायद खत्म हो जाए, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है वो भी खत्म, सब कुछ खत्म हो जाए, साइड पे हो जाए। क्रिकेट इतनी गंदी हो चुकी होगी, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये जो कुछ पिछले 1 महीने में हुआ है, ये बहुत कुछ हमसे लेके चला गया है। इसने बड़ी गलत रिवायतें कायम कर दी हैं। हाथ नहीं मिलाने, ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद करना अलाउ हो गए, रेफरी ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, अंपायर बाइस डिसीजन देगा। कितना कुछ हमने खोया है पिछले 1 महीने में। जो भी सारी बातें हैं, इंडियन टीम एशिया कप जीती है, दे वर द बेस्ट साइड। मैं एशिया कप के दौरान भी कह रहा था कि स्किल में हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है, वो बड़ी स्टेब्लिश टीम है। इंडिया एशिया कप जीती है, उनका राइट है ट्रॉफी अपने साथ ले जाना। अब तो खैर चले गए हैं घर वापस, उन्होंने वेस्ट इंडीज सीरीज की तैयारी शुरू कर दी है। उनका राइट था ट्रॉफी अपने साथ ले जाना, लेकिन ईगो वर्सेस ईगो, वो जो बिल्डअप मैंने आपको बताया जो नीचे हो रहा था, वो कहीं पे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने अपनी खाड़ निकालनी थी। अब मुझे नहीं पता कि कौन गलत है कौन ठीक है, भाई साहब मैं आपसे पूछता हूं। लेकिन जो थोड़ा सा इतना सा मुझे क्रिकेट का नॉलेज है, वो सिर्फ ये कहता है कि मोहसिन नकवी भी गलत है, इंडियन टीम भी गलत है, दोनों गलत हैं। उनको ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी और इनको स्टेज पे भी आना चाहिए था। ये चीजें एंड कौन करेगा? ये जो चीजें बढ़ती जा रही हैं, ये एंड कौन करेगा? एशिया कप अगर ऐसे होना है ना, तो आज 1 अक्टूबर को मैं दुआ करता हूं कि दोबारा कभी एशिया कप हो ही ना, क्योंकि ये क्रिकेट को बहुत गंदा कर गया यार। एशिया कप नहीं चाहिए ऐसा एशिया कप। वो जो झूठी इज्जतें हैं ना, वो बनी रहने दो। वो जो नकली एक दूसरे का रिगार्ड है ना, वो बना रहने दो। लेकिन ये खेल के मैदान में आके गंद मारना, एज ए क्रिकेट फैन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। एंड आईसीसी इज ए जोक। आईसीसी मजाक बन चुका है। कोई उनका तरीकाकार नहीं है फेयर तरीके से चलने का। मैं हमेशा कहता हूं काश आईसीसी फीफा को फॉलो करे, ऊपर बैठ के फेयर तरीके से तमाम बोर्ड्स को एक तरीके से चलाए। अब ये जितनी ज्यादतियां हुई हैं पिछले 1 महीने में, किसी क्रिकेट बोर्ड ने उठ के आवाज नहीं उठाई कि यार ये क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है। तो ये जो सियासत इंडिया क्रिकेट में इतनी ज्यादा ले आया है ना, ये आने वाले टाइम में क्रिकेट को कितना खराब कर देगी, आपको इसका अंदाजा होना चाहिए। वीडियो के आखिर में यही कहूंगा कि इंडियन टीम को ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको स्टेज पर भी आना चाहिए था। सारी पार्टियां यहां पे गलत हैं, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है।